वेलकम टू दी केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंथ्रेसीन। यहां पर क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद में हम 7 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसको शॉर्ट में ईएसआर बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन पहले डिस्कस करेंगे, फिर 7 ईएसआर में कौन कौन से होंगे? तो 5 होंगे पांडव। बेंजीन अगर हमारा कृष्ण भगवान है तो उसके 5 पांडव कौन है? पहला नाइट्रेशन, दूसरा हैलोजिनेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये 5 रिएक्शन यहां पर भी डिस्कस करने वाले। उसके बाद 2 और रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वो कौन सा होगा? क्लोरोमिथिलेशन एंड फॉर्माइलेशन। क्लियर? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है एंथ्रेसीन का स्ट्रक्चर। इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? तो इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, फिर यहां 5 6 7 8, बीच वाले कार्बन को 9 और 10 नंबर दिया जाता है। अब यहां पर रिएक्शन जब करेंगे हम तो 9 और 10 के ऊपर रिएक्शन होता है। रीजन क्या है कि यहां पर रिएक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन देंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे यहां से देंगे? तो यहां पर जो हाइड्रोजन है, सॉरी एक हाइड्रोजन जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर बॉन्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहां पर शिफ्ट। तो यहां पर मान लो नाइट्रेशन कर रहा हूं मैं, तो NO2 प्लस जो आयन होगा उसको वो यहां से इलेक्ट्रॉन देगा। अब होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, मतलब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, है ना, और यहां पर बन गया डबल बॉन्ड। मतलब ये जो बेंजीन है इसका एरोमेटिसिटी रिटेन हो रहा है, इसका भी एरोमेटिसिटी रिटेन हो रहा है, इसीलिए नंबर 9 और 10 के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली होते हैं। हर एक रिएक्शन में ये नहीं होगा, जहां पर एक्सेप्शन है मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट में आपको नीचे कमेंट में लिखना है कि कौन कौन सा रिएक्शन है जो 9 पोजीशन के ऊपर नहीं हो रहा है। क्लियर? चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो मैं यहां पर ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे? एक तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन हो सकता है, या फिर ये देखो Na2Cr2O7 और उसके साथ में H प्लस या फिर H2SO4 लिया जाता है। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमिक एसिड बनता है ना इससे, सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्रोमिक एसिड बनेगा। या फिर आप यहां पर ले लो V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड, साथ में ले लो एयर और इसको टेम्परेचर दे दो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो नंबर 9 और 10 के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। मतलब यहां पर जो 3 डबल बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेप्थलीन में से हमने नेप्थाक्विनोन बनाया था, याद है? ये एंथ्रेसीन है, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको बोला जाएगा एंथ्राक्विनोन। क्या बोला जाएगा? एंथ्राक्विनोन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से एंथ्राक्विनोन बनेगा। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम लेंगे तो क्या बनेगा? एंथ्राक्विनोन। मतलब यहां पर अब ESR जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला हमारा ESR का रिएक्शन वो है नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लूंगा तो 9 नाइट्रो बनेगा, लेकिन वो बहुत ही कम बनेगा। मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एंथ्राक्विनोन। मतलब मैं यहां पर HNO3 प्लस H2SO4 नहीं ले सकता। तो फिर यहां पर नाइट्रेशन कैसे किया जाता है? यहां पर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस CH3CO ट्वाइस, वो क्या बोलेंगे इसको? एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मालूम है आपको? नाइट्रेशन में H2O रिमूव हो रहा है और H2O रिमूव होगा तो उसको ये एब्सॉर्ब कर लेगा और इसका कन्वर्जन हो जाएगा एसिटिक एसिड में। तो यहां पर HNO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड से 15 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन किया जाता है। अब नंबर 9 के ऊपर नाइट्रेशन होगा तो यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप। नाम क्या देंगे? 9 नाइट्रो एंथ्रेसीन। अब अगर मैं फर्दर नाइट्रेशन कर दूं, रिएजेंट वही रहेगा, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ले लेता हूं यहां पर 290 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। तो अब
कहां पर होगा? नंबर 10 के ऊपर। तो यहां पर आ गया NO2 और यहां पर भी आ गया NO2। क्या नाम दूंगा मैं इसको? 9,10 डाई नाइट्रो एंथ्रेसीन। क्लियर? चलो दूसरा कौन सा बताया था मैंने? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन मालूम है आपको नेप्थलीन में हमने कैसे किया था? हैलोजिनेशन वहां पर हमने किया था, मैं अगर क्लोरीनेशन करना चाहता हूं तो क्लोरीन गैस ले लूंगा और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट ले लूंगा। तो क्लोरीनेशन में करने जा रहा हूं, पहले होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन कैसे होगा? तो मान लो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसलिए, तो यहां से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। तो बताओ आप मुझे क्या होगा? बिल्कुल ही सिंपल है, यहां से फ्री रेडिकल बनेगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहां पर भी तो फ्री रेडिकल बना होगा, सेम यहां पर भी फ्री रेडिकल, यहां पर भी फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ताकि इसका एरोमेटिसिटी, इसको एरोमेटिसिटी मिल जाए। अब 9 के ऊपर फ्री रेडिकल है और 10 के ऊपर फ्री रेडिकल है, तो यहां पर तो 3 डबल बॉन्ड आ गए, 9 के ऊपर जो फ्री रेडिकल है उसके साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा और यहां पर भी क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको नाम क्या देंगे? ध्यान दो, यहां पर 2 हाइड्रोजन अभी भी है नेप्थलीन में, मैंने इसका नोमेनक्लेचर आपको समझाया था, है ना? आपको इसका नाम लिखना है। चलो नेक्स्ट, इसका रिएक्शन अगर मैं कर दूं, इसको मैं होम कर दूं, होम विद एक्वियस NaOH, जो हमने नेप्थलीन में किया था। तो NaOH बेस है, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? यहां से अगर मैं प्रोटॉन निकाल दूं H+, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बन गया तो देखो A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां देगा? पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, तो यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ऑल ओवर यहां से निकला H+, यहां से निकला Cl माइनस HCl और NaOH तो मैंने ऐड किया था, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? NaCl और H2O। प्रोडक्ट क्या बचा? यहां पर जो 3 डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पर क्लोरीन एज इट इज। अब ये हाइड्रोजन ने पास में इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां बना डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गए, ये दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। तो ये क्या बना? 9 क्लोरो एंथ्रेसीन। क्या बना? 9 क्लोरो एंथ्रेसीन। तो पहला एडिशन रिएक्शन होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर आपको डायरेक्टली ये चाहिए, चलो मैं यहां पर डायरेक्टली बनाता हूं, डायरेक्टली आपको ये चाहिए 9 क्लोरो एंथ्रेसीन, तो बहुत ही अच्छा मेथड है। आप इसका रिएक्शन कर दो क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ और सॉल्वेंट ले लो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड और सॉल्वेंट ले लो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इससे डायरेक्ट क्या होगा? ESR होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये लिखा हुआ 98 to 99% बन रहा है। ये कहां लिखा है? IL फिनार में लिखा है। ठीक है, तो ये बेटर मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। चलो नेक्स्ट मैं कर देता हूं नंबर 3 के ऊपर रिएक्शन। कौन सा होगा? कौन सा बताया था मैंने? सल्फोनेशन। तो मालूम है आपको सल्फोनेशन कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हमें यूज करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों ही रिएक्शन, वैसे तो तीनों ही ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन नंबर 9 10 पे हो रहे हैं। सल्फोनेशन जो है वो नंबर 1 और 2 के ऊपर हो रहा है, जैसे वहां पर एक्सेप्शन था, कहां पर? नेप्थलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो नंबर 1 के ऊपर यहां पर आ जाएगा SO3H और नंबर 2 के ऊपर यहां पर SO3H आ जाएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा? एंथ्रेसीन 1 सल्फोनिक एसिड। इसका नाम बनेगा एंथ्रेसीन 2 सल्फोनिक एसिड। अब वहां पर मैंने बताया था नेप्थलीन में 40 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 1 प्रोडक्ट मेजर बनेगा, 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 2 प्रोडक्ट मेजर बनेगा, बताया था ना। सेम यहां पर भी अगर लो टेम्परेचर है तो ये मेजर बनेगा और हाई टेम्परेचर है तो ये मेजर बनेगा। अगर इसका मैं फर्दर सल्फोनेशन करा देता हूं, फर्दर सल्फोनेशन मतलब इसका फर्दर ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दूं और इसका भी फर्दर ट्रीटमेंट किसके साथ करा दूं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो नेक्स्ट जो सल्फोनेशन होगा वो ये वाले बेंजीन में होगा, यहां पर 1 के ऊपर हुआ है तो नेक्स्ट यहां पर होगा,
तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली रिंग बना देता हूं, बीच में बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, ठीक है। चलो ये 3 बेंजीन, यहां पर SO3H और यहां पर SO3H फर्दर सल्फोनेशन से। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको नाम क्या देंगे, एंथ्रेसीन। एंथ्रेसीन, फिर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो नाम दे दो 1 8। सॉरी, कैपिटल कब आएगा, पहला लेटर ही होगा ना, डाई सल्फोनिक एसिड। और इसको नाम देंगे, यहां पर SO3H आया है 2 के ऊपर, तो नेक्स्ट जो होगा वो यहां पर आएगा SO3H। तो ये नंबर 8 था, तो ये पास वाला ये है 7 और ये है 2। तो हायर टेम्परेचर पे आपको सल्फोनेशन से 2,7 एंथ्रेसिन 2,7 डाइसल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। लोअर टेम्परेचर पे किया तो ये मिला, क्लियर 1,8। तो यहां पर कितने रिएक्शन खत्म किए हमने, 3 ESR में। पहला ऑक्सीडेशन था, फिर नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन, फिर सल्फोनेशन। अब हेलोजिनेशन में मैंने यहां पर सिर्फ क्लोरीनेशन किया है, अब ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो। अगर ब्रोमिनेशन करोगे तब भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला एडिशन होगा, फिर वार्म करोगे एक्वियस NaOH के साथ तो क्या बनेगा, यस 9 ब्रोमो एंथ्रेसीन बनेगा। तो नेक्स्ट ESR में नंबर 4 कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे करेंगे बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करने के लिए शॉर्ट में लिख दूं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मैं यहां पर ले लूंगा CH3I मिथाइल आयोडाइड, नेफ्थलीन में जो किया था वही वाला, और इसके साथ हमें एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना पड़ता है। तो नंबर 9 के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। चलो लगा दो, नाम दे दो इसको 9 मिथाइल एंथ्रेसीन। चलो लिख देता हूं 9 मिथाइल एंथ्रेसीन। नेक्स्ट मुझे करना है ये रिएक्शन, ये कौन सा बताओ, CH3COCl और साथ में मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस। तो ये रिएक्शन कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो है वो 2 अलग अलग सॉल्वेंट में किया जाता है। एक ये सॉल्वेंट है CH2 यहां पर Cl और यहां पर Cl, क्या बोलेंगे इसको, इथिलीन क्लोराइड, इथिलीन क्लोराइड। और ये सॉल्वेंट कौन सा है, नॉन पोलर। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ग्रुप जो आएगा वो नंबर 9 के ऊपर आएगा, N4N। N4N का मतलब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नंबर 9 पे आ जाएगा। तो कौन सा ग्रुप 9 पे आएगा, COCH3। क्या नाम देंगे इसको, 9 एसिटाइल एंथ्रेसीन, 9 एसिटाइल एंथ्रेसीन। और अगर सेम रिएक्शन मैं नाइट्रोबेंजीन एज सॉल्वेंट यूज करता हूं, नाइट्रोबेंजीन एज सॉल्वेंट यूज करता हूं, तब एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन आ जाएगा मतलब कौन से पोजीशन में रिएक्शन होगा, 9 पे नहीं होगा, रिएक्शन होगा 1 के ऊपर, तो ग्रुप आ जाएगा 1 के ऊपर, राइट। तो ये फिर से याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जब हम कर रहे हैं तो एसिटाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएजेंट लेना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तब N4N मतलब 9 पोजीशन के ऊपर नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसिटाइल ग्रुप आएगा, जबकि पोलर सॉल्वेंट है, ये कौन सा सॉल्वेंट है, नाइट्रोबेंजीन पोलर सॉल्वेंट है, तब 1 के ऊपर एसिटाइल ग्रुप आएगा। तो क्या नाम देंगे इसको, 1 एसिटाइल एंथ्रेसीन। तो टोटल रिएक्शन 5 जो हमारे पांडव थे वो हमने
खत्म कर लिए। अब नंबर 6 आते हैं। नंबर 6 कौन सा है? क्लोरोमिथिलेशन। ESR में क्लोरोमिथिलेशन करने के लिए रिएजेंट मालूम है आपको? HC डबल बॉन्ड OH फॉर्माल्डिहाइड प्लस HCl। वहां पर मैंने आपको बताया था, कहां पर? नेफ्थलीन के ESR जब डिस्कस किए थे। इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH2Cl। क्लियर? तो ये ग्रुप जुड़ जाएगा नंबर 9 के ऊपर। तो नंबर 9 के ऊपर से क्या निकलेगा? H। यहां से निकलेगा H और यहां से O। तो O लोअर निकलने वाला क्या है? H2O। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl। अगर यहां पर मिथाइल होता तो मैं क्या लिख देता? 9 मिथाइल एंथ्रेसिन। लेकिन मिथाइल के ऊपर भी फर्दर सब्स्टिट्यूशन है। तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये साइड चेन था, ये उसका साइड चेन है, या ये सब्स्टिट्यूएंट था, ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको नाम क्या दूंगा मैं? क्लोरोमिथाइल। और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, नंबर 9 के ऊपर है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये है 9 क्लोरोमिथाइल और पीछे लगा दो एंथ्रेसिन। अब लास्ट एक रिएक्शन जो है वो कौन सा है? फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन करने के लिए हमें ये लेना पड़ेगा PH NCH3 और यहां पर लगा दो CHO प्लस लिया जाता है POCl3। तो इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है विल्स मेयर हैक रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है? विल्स मेयर हैक। ये दो अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया था और इससे मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। हमारे पर्टिकुलर केस में नंबर 9 के ऊपर फॉर्माइल ग्रुप आने वाला है। तो मैं यहां पर फॉर्माइल ग्रुप लगा देता हूं डायरेक्ट और प्रोडक्ट बना देता हूं। आप सोचोगे कि इसका रिएक्शन कैसे होगा और कैसे बनेगा प्रोडक्ट है? तो ये पर्टिकुलर एंथ्रेसिन का फॉर्माइलेशन रिएक्शन जो है वो मैं मैकेनिज्म के साथ आपको वीडियो दे दूंगा। क्लियर? आपको वो कहां से मिल जाएगा? प्लेलिस्ट में। चलो, तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको नाम देना है मुझे। क्या नाम दूंगा? एंथ्रेसिन 9 आल। एल्डिहाइड के लिए आल लिखते, गलत है ये। एल्डिहाइड के लिए आल कब लिखेंगे? जब एल्डिहाइड के कार्बन को हमने इंक्लूड किया है। अब मैं एंथ्रेसिन बोल रहा हूं मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है? इस कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं किया, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? कार्बाल्डिहाइड। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नाम क्या देंगे? एंथ्रेसिन 9 कार्बाल्डिहाइड। ये बन गया इसका नाम। क्लियर? तो आई होप मैंने यहां पर कुछ चीजें ऐसे मान के मैं चला हूं कि आपको मालूम है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब सारे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। वो नाइट्रेशन है तो NO2+ जनरेट होगा, हेलोजिनेशन है तो X+ जनरेट होगा, सल्फोनेशन है तो SO3H+ जनरेट होगा, अल्काइलेशन है तो R के ऊपर प्लस मिथाइल इथाइल जनरेट होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है तो CH3 डबल बॉन्ड O और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहां पर तो मैंने बता दिया ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। फॉर्माइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो मैं डिटेल में मैकेनिज्म के साथ आपको वीडियो देने वाला हूं, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और नंबर 9 और 10 के ऊपर रिएक्शन कैसे होता है वो भी मैं फॉर्माइलेशन वाले रिएक्शन में डिटेल में समझा दूंगा। क्लियर? तो आई होप आपको यहां पर सारी चीजें समझ में आ गई है। और एक बात बताओ मुझे, कौन कौन से रिएक्शन है जो नंबर 9 और 10 के ऊपर नहीं हो रहे हैं, वो आपको नीचे कमेंट में लिखना है। फिर से एक बार, कौन कौन से रिएक्शन है जो नंबर 9 और 10 के ऊपर नहीं हो रहे, वो आपको कहां लिखना है? कमेंट में। थैंक यू।